दोस्तों, आप सभी को इस सेशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जैसा कि हम लोग इस सेशन में एक तरीके से करंट अफेयर्स को डील करते हुए देखते हैं। डील करते हुए हम लोग करंट अफेयर्स जो हाल फिलहाल में जो घटी घटनाएं हैं, हम उस पर बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो उसी सूची में आज हमारे पास एक और है, जो ठीक उसी सूची में हमारे पास एक और है जिस पे आज हम लोग एक घटना पे हम लोग बातचीत करना पसंद करेंगे। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे दोस्तों। आज का घटना क्या है? कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने ताती तत्व को शेड्यूल कास्ट लिस्ट से बाहर किया है। ऐसा कहा जा रहा है। ताती तत्व बिहार का, ये मामला बिहार का है दोस्तों, क्योंकि बिहार का जो जातीय जो एक तरीके से हाल फिलहाल में देखा जाए तो बिहार विधानसभा में एक बिल पास हुआ है जो शेड्यूल कास्ट को लेकर हुआ है बिल पास। जो दोस्तों, तो नीतीश कुमार जो बिहार के अभी हाल फिलहाल में मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया है कि जो ताती तत्व समुदाय है, जाति के जो समुदाय है, उनको क्या किया है, शेड्यूल कास्ट से वो उन्होंने क्या किया है, बाहर करके और ईबीसी में जोड़ दिया है, जो कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में आते हैं दोस्तों। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ का विरोध करते हुए कहा है कि जो ताती तत्व समुदाय है उन्हें फिर से वापस शेड्यूल कास्ट में ऐड किया जाए। और इसका जो पटना हाई कोर्ट का जो एक तरीके से जो आदेश हुआ है, बिहार सरकार का जो आदेश था, जो ये तौर तरीके थे इनका, जो इन्होंने जो काम किया था, उन्हें एक तरीके से बाधित करने का काम किया है दोस्तों। आइए हम डिटेल में इसको समझते हैं कि क्या पूरा मामला है, इस चर्चा में क्यों है दोस्तों। टॉप कोर्ट क्वेसेस बिहार डिसीजन को उन्होंने निरस्त कर दिया है टू क्लासिफाइड ताती तत्व एज ए शेड्यूल कास्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 1 जुलाई 2015 को जारी संकल्प को रद्द करते हुए ताती तत्व जाति को बिहार में अनुसूचित जाति की सूची से बाहर कर दिया गया है दोस्तों। आइए डिटेल में इसके प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं। अब बिहार के ताती तत्व जाति के लोगों को अब शेड्यूल कास्ट का लाभ नहीं मिलेगा, ऐसा प्रमुख बिंदु, ऐसा बिहार सरकार ने कहा है। ये अब ईबीसी श्रेणी में ही रहेंगे, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास में ही रहेंगे। इनको वही सुविधाएं मिलेंगी जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी मिलती है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से एक बड़ा सवाल यह है कि ताती तत्व जाति के उन सभी लोगों का क्या होगा जिन्हें शेड्यूल कास्ट श्रेणी में नौकरी मिली हुई है पहले से। उन लोगों का क्या होगा, मामला क्या था, आइए पूरा डिटेल जानते हैं। ये हाल फिलहाल के मुद्दे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने शेड्यूल कास्ट से उन्हें बाहर करके ईबीसी में ही जोड़ने की बात कही है। लेकिन इसका मामला क्या था? बिहार विधानमंडल ने बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों आरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया था दोस्तों। यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए अधिनियम 1991 पारित किया गया था। इस अधिनियम के तहत इसने अत्यंत पिछड़ा वर्गों की सूची की घोषित की थी। अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इकोनॉमिकली बैकवर्ड, अदर बैकवर्ड क्लास का एक सूची, इसमें कि कौन कौन सा इसमें जाति होगा, जिसका एक नाम उन्होंने एक सूची तैयार करके उन्होंने एक तरीके से सूची बनाने का काम किया था, जो कि एक जिसमें क्रम संख्या 33 उस सूची में जो 33वां नंबर पर था दोस्तों, ताती तत्व को अत्यंत पिछड़ा वर्गों के अंतर्गत दिखाया गया था दोस्तों। मामला ये था कि बिहार विधानमंडल ने बिहार में पदों और सेवाओं में रिक्तियों आरक्षण के लिए अधिनियम पारित किया था। और इसी अधिनियम में उन्होंने क्या किया, यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए अधिनियम 1991 पारित करने का काम किया था दोस्तों। और इसी अधिनियम के तहत इसने अत्यंत पिछड़े वर्गों की एक सूची तैयार की थी, जिसमें उन्होंने क्रमशः 33 पर ताती तत्व को अत्यंत पिछड़ा वर्गों को अंतर्गत दिखाने का काम किया था दोस्तों। ये पूरा मामला था। लेकिन वर्ष 2011 में बिहार सरकार ने ताती तत्व को अनुसूचित जातियों की सूची में अनुसूचित जातियों की सूची में पान स्वासी पन्नर के पर्याय के रूप में शामिल करने की सिफारिश की थी। यानी 2011 में इन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट में होगा, लेकिन 2015 में इन्होंने जो पास किया उसमें क्या कहा कि ये ओबीसी का हिस्सा होगा। उक्त प्रस्ताव की भारत के रजिस्ट्रार जनरल के परामर्श से तय तौर तरीकों के अनुसार जांच की गई। फिर उक्त प्रस्ताव को क्या किया गया, भारत के जो रजिस्ट्रार जनरल हैं उनके परामर्श से तय की गई तौर तरीकों के अनुसार इसकी जाँच की गई दोस्तों, जिसमें प्रस्ताव को समर्थन नहीं दिया गया। राज्य सरकार ने 1 जुलाई 2015 प्रस्ताव पारित कर दिया था दोस्तों, यानी 1 जुलाई 2015 को ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
SC लिस्ट में दूसरी जाति को जोड़ने से अनुसूचित जाति के लोगों की हकमारी होती है दोस्तों। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यानी कि एक तरीके से SC शेड्यूल कास्ट में अगर कोई और जाति को ऐड कर दिया जाए तो इस तरीके की जो शेड्यूल कास्ट में जो पहले से अनुसूचित जाति है, एक तरीके से उनको जो लाभ मिलता है वो लाभ अब नहीं उनको दिया जाएगा, एक तरीके से उसका हक मारने का काम किया जाएगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने सुनवाई की है। पटना हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 341 का उल्लंघन करने का काम किया, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। राज्य सरकार के पास शेड्यूल कास्ट की सूची में छेड़छाड़ करने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है, ऐसा इन्होंने कहा। निर्देश दिया कि इस समूह को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मूल श्रेणी में वापस लाया जाए, ऐसा इनका कहना था दोस्तों। राज्य द्वारा की गई शरारतों के लिए उसे माफ़ नहीं किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत सूची में शामिल सुप्रीम शेड्यूल कास्ट के सदस्यों को वंचित करना एक गंभीर मुद्दा है। दोस्तों। अदालत ने कहा कि चूंकि उसे तांती तत्व समुदाय के किसी भी सदस्य में कोई दोष नहीं मिला है, इसलिए हम यह निर्देश नहीं देना चाहते हैं कि उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए, अवैध नियुक्तियों के लिए उनसे वसूली की जाए, उन्हें दिए गए अन्य लाभों को वापस लिया जाए। शेड्यूल कास्ट के आरक्षित कोटे के ऐसे सभी पद जो प्रस्ताव के बाद नियुक्त तांती तत्व समुदाय के सदस्यों को दिए गए हैं, वे सभी कोटे वापस कर दिए जाएं, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश था। तांती तत्व समुदाय के ऐसे सभी सदस्य जिन्हें ऐसा लाभ दिया गया हो, उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की उनकी मूल श्रेणी के अंतर्गत समायोजित किया जाए, यानी कि तांती तत्व जो है OBC का ही हिस्सा है, OBC में ही रहेगा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तांती तत्व समुदाय ऐसे ही सदस्य जिन्हें ऐसा लाभ दिया गया है, उन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्ग की मूल श्रेणी अंतर्गत समायोजित किया जाए। अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल करने की प्रक्रिया क्या है? कोई भी कास्ट को शेड्यूल कास्ट में ट्रांसफ़र करने की क्या प्रक्रिया है दोस्तों, हम इसके बारे में बात करेंगे। इसकी शुरुआत राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार द्वारा की जाती है। राज्य सरकार के प्रस्ताव को केंद्र सरकार के पास फिर भेजा जाता है। इसके बाद इस प्रस्ताव पर भारत के महापंजीय द्वारा जांच की जाती है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की मंजूरी ली जाती है। फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय संसद में संशोधन विधेयक पेश करता है। संसद से प्रस्ताव पास किए जाने के बाद राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद प्रस्ताव में वर्णित समुदाय शेड्यूल कास्ट की सूची में शामिल हो जाते हैं दोस्तों। शेड्यूल कास्ट की मान्यता राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विशिष्ट होती है, अर्थात शेड्यूल कास्ट की सूची प्रत्येक राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के लिए अलग अलग होती है दोस्तों। यदि कोई समुदाय जो एक राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शेड्यूल कास्ट के रूप में वर्गीकृत है, वो किसी अन्य राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में सुप्रीम कोर्ट की सूची में शामिल नहीं होगा। अनुच्छेद 341 क्या कहता है? राष्ट्रपति किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में जहां वह राज्य है वहां उनके राज्यपाल से परामर्श करेगा राष्ट्रपति को, ऐसा नियम है। उसके बाद लोक अधिसूचना जारी किया जाएगा। इसमें उन जातियों या उनमें के समूहों को भी निर्दिष्ट कर सकेगा। संविधान के प्रयोजनों के लिए यथास्थिति उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंधों में शेड्यूल कास्ट को समझी जाएगी दोस्तों। संसद विधि द्वारा खंड 1 के अधीन जारी की गई अधिसूचना में भी निर्दिष्ट शेड्यूल कास्ट की सूची में किसी जाति, मूल्य वंश या जनजाति को सम्मिलित और उसमें से निकाल सकेगी। उपरोक्त के सिवाय उक्त खंड के अधीन जारी की गई अधिसूचना में इसके बाद अधिसूचना द्वारा परिवर्तन नहीं किया जाएगा दोस्तों। आज के सेशन में तांती तत्व समुदाय क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में एक बार एक नज़र डाल के देख लेते हैं कि क्या समुदाय है ये लोग, इनका क्या काम है, क्या पेशा है। तांती भारत में बुनाई और कपड़ा व्यापारी समुदाय का एक हिंदू उपनाम है दोस्तों, यानी कि वैसे लोगों को तांती तत्व कहा जाता है जो कपड़ा के व्यवसाय में है, जो बुनाई के व्यवसाय में है। इसे तांती तत्वा, तंतुबाई, तांतिन के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। इनकी सबसे अधिक जनसंख्या वालों राज्यों में अगर देखा जाए तो इनकी सबसे अधिक कौन कौन राज्यों में इनकी जनसंख्या पाई जाती है, तो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा है। समुदाय अत्यधिक केंद्रित नहीं है, यानी कि ऐसा एक भी राज्य नहीं है जहां इसकी बहुसंख्यक देखा गया हो। इनको पदनाम विशेष विश्वासों या समूह पहचान से नहीं जाना जाता है दोस्तों। इनके पदनाम से रिलेशन नहीं होता। इन्हें इनके जो व्यवसाय के आधार पर परिभाषित किया जाता है, यानी कि इन्हें उपनाम जो दिया जाता है वो व्यवसाय के आधार पर दिया जाता है दोस्तों।
निम्नलिखित में से कौन किसी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देता है? तो इसका सही उत्तर होगा राज्य सरकार होगा दोस्तों, विधानसभा होगा, संसद होगा, राज्यपाल। आप इसमें से सही उत्तर खोजकर आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में आप इसका जवाब दीजिए दोस्तों। हम सभी आपका इंतजार करेंगे। अगर उसके बाद हम लोग उसके बाद मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। आगे अगला लेक्चर में हम आगे बात करेंगे दोस्तों। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।